नमस्कार मित्रों, सूचना के ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगरानी विभाग बिहार सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा समय समय पे गाइडलाइन जारी किया जाता है, समय समय पे लोगों को जागरूक किया जाता है, समय समय पे अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी शेयर किया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार का शिकायत किस माध्यम से और कैसे हम लोग कर सकते हैं। निगरानी विभाग को कैसे हम लोग समय पे बता सकते हैं। किसी भी जरूरी नहीं है कि आपके साथ हो रहा है या आपके आसपास में हो रहा है, तो भी आप जागरूक होकर के संबंधित पदाधिकारी को निम्न टेलीफोन नंबर पे संपर्क कर सूचना दे सकते हैं। या आपके साथ होने वाला है, किसी पदाधिकारी ने आपसे रिश्वत की मांग की है, उनको रिश्वत देने के लिए जाना है, तो उस समय संबंधित पदाधिकारी से संपर्क बना करके कैसे उनको रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। आप देखते होंगे कि कई बार न्यूज आता है, किसी इंजीनियर को रिश्वत लेते पकड़ लिया, किसी क्लर्क को रिश्वत लेते पकड़ लिया, किसी सिपाही को रिश्वत लेते पकड़ लिया, किसी एसएचओ को रिश्वत लेते पकड़ लिया। समय समय पे आप सूचना के माध्यम से, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे कि निगरानी विभाग ने आज यहाँ छापा मारा और इतना बरामद किया, यहाँ पे छापा मारा और इस केस में इतना पकड़ाया गया। तो आप लोग समय समय पे देखते होंगे, लेकिन वो व्यक्ति करता है और आप भी करें। इसलिए निगरानी विभाग ने लोगों को जागरूक करते हुए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑफिस का टेलीफोन नंबर भी जारी कर दिया है। रिश्वतखोरों के खिलाफ निगरानी ने अपनी कार्रवाई तेज करने के लिए अब लोगों से सहयोग मांगा है। बिहार निगरानी ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ निगरानी ने अपनी कार्रवाई को तेज करने के लिए अब लोगों से सहयोग की मांग की है। मतलब आप लोगों से सहयोग की मांग कर रहे हैं कि निगरानी विभाग भी, जब तक निगरानी को सूचना नहीं मिलेगा, जब तक निगरानी को समय का पता नहीं चलेगा कि कब और कौन रिश्वत किसको दे रहा है, तब तक निगरानी विभाग को भी कार्य करने में असमर्थता महसूस होता है और उनको वो ईश्वर नहीं है। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, तब तक वो उस पर कार्रवाई कैसे करेंगे, उनको रंगे हाथों कैसे पकड़ेंगे। तो इसीलिए आप लोग अगर कार्रवाई में निगरानी विभाग बिहार सरकार का सहयोग करेंगे तो वो बहुत हद तक इस राहत में आप लोगों का सहयोग करेंगे, आपके समाज का सहयोग करेंगे, ताकि आपका समाज में जो कार्य हो वो बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से हो। जब जब किसी भी चीज में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो वो कार्य अच्छा हो, वो आपके समाज के लिए हितकारी होगा। आप कुछ दिन पहले ही सुने होंगे कि गंगा में पुल बह गया। तो क्या लगता है आपको, बिना भ्रष्टाचार का कोई पुल बहा है आज तक? इसमें भी बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार का संलिप्तता है और ध्यान नहीं दिया गया है, ना तो संबंधित पदाधिकारी द्वारा, ना संबंधित इंजीनियर के द्वारा, या ना तो संबंधित जनता जनार्दन के द्वारा। अगर जनता भी विरोध करता है ना, जनता भी किसी भी चीज को काम कराने के लिए, अच्छा काम कराना चाहते हैं ना, तो वो जनता के हित में होता है। ये सिर्फ सरकार का नुकसान नहीं है। सरकार ने राजस्व का दिया और उस राजस्व का अगर सदुपयोग नहीं होता तो वो सरकार का राजस्व नहीं गया, वो आपके जिला के लिए, आपके प्रखंड के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए जो विकास कार्य के लिए जो राशि दिया जाना था वो राशि था। आप ये सोच रहे होंगे सरकार का नुकसान हुआ, सरकार का नहीं, आपके आसपास का नुकसान हुआ, आपके बढ़ोतरी का नुकसान हुआ, आपको आगे बढ़ने में बाधा हुआ। अगर कोई भी पुल का निर्माण होता है या कोई भी आसपास सरकारी कार्य होता है, ये समझ के अनदेखा ना करें वो आपका नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत नहीं है। कुछ लोगों को मैंने कहते सुना कि ये तो मेरा क्या है, सरकार का है। अरे सरकार का नहीं है, सरकार का कुछ नहीं होता है। जो आपका टैक्स का पैसा होता है, जो सरकार को टैक्स दिया जाता है और जो सरकार अलॉटमेंट करती है आपके एरिया के लिए, वो आपके एरिया के लिए फंड दिया गया है। बार बार एक एरिया को फंड नहीं दिया जाएगा और नहीं दिया जाता है। अगर आपके एरिया में भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप सभी मिल करके इसको रोकें। आपसे बढ़ के भ्रष्टाचारी नहीं है। किसी बाहर से आते हैं, कोई अपना नौकरी करने आते हैं और जब देख लेता है कि आप लोग ही कुछ नहीं बोलते हैं, तो धीरे धीरे वो भ्रष्टाचार करना शुरू करते हैं और अंत आते आते वो बहुत बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, बहुत बड़े साहूकार बन जाते हैं।
क्यों? क्योंकि आपको लगता है सरकार का पैसा लूट रहा है तो मेरा क्या ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो सरकार का पैसा नहीं है, वो आपके एरिया के लिए अलॉटेड पैसा है, वो आपके एरिया के विकास के लिए दिया गया पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। सरकार कौन है? जिनको आप बनाते हैं। तो ये सोच करके कभी भी किसी कार्य को अनदेखा ना करें कि ये सरकार का पैसा है या सरकार का राशि है। वो राशि आपके पंचायत के लिए, आपके प्रखंड के लिए अलॉटेड हुआ है। अगर उस राशि का सदुपयोग होगा तो आपका भविष्य उज्जवल होगा और आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अगर एक भी सड़क को आप सभी के मदद से बिना रिश्वतखोरी का अच्छे तरीके से कार्य कराया जाता है तो 25 साल, 30 साल, 35 साल तक चलता है। वही सड़क अगर बंदर बांट करके, रिश्वतखोरी करके कार्य कराया जाता है तो वो 5 साल, 3 साल, 2 साल नहीं चलता है। कभी आपके बच्चे का एक्सीडेंट होता है, कभी आपका एक्सीडेंट होता है, कभी आप बारिश के पानी में डूब के जाते हैं, कभी आपको कोई बीमारी होता है जल जमाव के कारण, मच्छर के कारण आपको डेंगू होता है, डायरिया होता है, कई तरह का बीमारी होता है पानी, गंदे पानी आसपास में रहने का, नाला का सफाई नहीं होता है। तो इस सब चीज में क्या है कि राशि अलॉटेड होता है और राशि गबन कर लिया जाता है। तो इसलिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आपके समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्टिव हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे निगरानी विभाग को किया जा सकता है। बिहार निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार यदि कोई नागरिक अपने साथ या किसी सरकारी महकमे में होने वाले भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के मामले में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो वो 1064 पर डायल कर सकते हैं। एक नंबर नोट कर लें आप लोग। बिहार निगरानी विभाग को अगर किसी को शिकायत करता है, आपके आसपास कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई भी होता है, तो वो टोल फ्री पर आप दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1064। बिहार निगरानी विभाग में अगर किसी को शिकायत करना है तो अपना मोबाइल उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि संलिप्तता है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो रंगे हाथों दरवा दीजिए। 1064 ध्यान में रखें और हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। 1064 पर डायल कर सकते हैं। यह नंबर लोगों की सहूलियत के लिए जारी किया गया है। आप लोग अगर ज़्यादा नंबर डायल नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं याद रहता है, 1064 याद रहता है। बिहार का तो कोई भी बच्चा भी लिख करके रख सकता है 1064। 1064 पे आप भ्रष्टाचार से संबंधित निगरानी विभाग को शिकायत दे सकते हैं, जिस पर 7 दिन 24 घंटे शिकायत दर्ज की। इस नंबर पर 1064 जो नंबर है, इस पे आप 7 दिन मतलब हर एक दिन कभी भी बंद नहीं होता है, 24 घंटा। ऐसा नहीं दिन है तो दिन में, रात है तो रात में। कॉल सेंटर में रिकॉर्डिंग होता है और आपका प्रॉपर रिकॉर्ड और तरीके से पूछा जाएगा, आप उसको बताइएगा। आपका नाम भी गुप्त रखा जाता है, ऐसा नहीं कि आपको बता दिया जाएगा। आप रंगे हाथों भ्रष्ट कर्मचारी को, पदाधिकारी को अच्छे से पकड़वा सकते हैं और अपने समाज को बेहतर सुविधा दिला सकते हैं और अपने समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को रोक सकते हैं। निगरानी ब्यूरो सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखेगी। मैंने आपको पहले भी बोला, ये निगरानी विभाग भी कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह का सूचना देते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना देते हैं, रंगे हाथों पदाधिकारी कर्मचारी को पकड़वाना चाहते हैं, तो आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। इसमें 2 फायदा हो गया, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है और आपके समाज में जो काम हो रहा है, अगर गलत पदाधिकारी गलती से आ गए आपके समाज में तो वो धरे जाएंगे, फिर वो सरकार उनसे निपटेगी, उनको केस चलेगा। हो सकता है नौकरी से भी डिसमिस हो या हो सकता है केस में जीते। तो ये सबक उनके लिए यादगार रहेगा। भविष्य में कुछ करने से पहले, इस तरह का कार्य करने से पहले 10 बार सोचेंगे। बिहार टोल फ्री नंबर साथ ही, बिहार के टोल फ्री नंबर साथ ही जारी करने के साथ ही निगरानी ब्यूरो ने एक फोन नंबर 0612 22 15 334 एक नंबर है निगरानी विभाग का, ये भी आप लोग नोट कर लें। 0612 पटना का कोड है। 2215 ये नंबर है निगरानी विभाग का। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 0612 पटना का कोड है, 2215 ये नंबर है निगरानी विभाग का। आप अगर टोल फ्री पे होता है बात तो हो जाए, ठीक है। टोल फ्री में अगर व्यस्तता आ रही है, नहीं हो रहा है, तो आप इस नंबर पे भी कर सकते हैं। और साथ ही एक मोबाइल नंबर जारी किया है, वो भी हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और वो मोबाइल नंबर है 7765953261। ये निगरानी विभाग का है। अगर आपको तीनों नंबर में किसी पे भी आप डायल करके संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन नंबरों पर, इन दोनों नंबरों पे, टोल फ्री नंबर पे भी रिश्वतखोरी का शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। आप चाहें तो अपने सुविधानुसार किसी भी नंबर पे भ्रष्टाचार का शिकायत दर्ज करा, इन नंबरों पर भ्रष्टाचार का शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
जो व्यक्ति फोन पर शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते या उनको लगता है कि हम विस्तार पूर्वक और संबंधित पदाधिकारी को लिखेंगे जिसमें कि भ्रष्टाचार का कुछ प्रमाण है या कुछ भी आप जानकारी देना चाहते हैं, तो वो एक ईमेल आईडी है, उस पर भी लिख सकते हैं। ईमेल आईडी है SVEEBD@nic.in। हम ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, आप वहां से भी कॉपी करके ले सकते हैं, पर अपनी सूचना निगरानी अफसरों के साथ साझा कर सकते हैं। गौरव तलब है कि निगरानी विभाग एकदम एक्टिव है बिहार में, और आए दिन आप भी सूचना देखते होंगे कि ये धरा गया, वो उसको रिश्वत लेते पकड़ लिया। कई अधिकारी ऐसे पकड़े गए हैं, कई कर्मचारी ऐसे पकड़े गए हैं, और सभी पे नियत संबद्ध कार्रवाई होती है। जो कार्रवाई प्रावधान के अनुसार है वो कार्रवाई होना तय है। जब निगरानी किसी भी निगरानी टीम के द्वारा किसी को भी रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वो सार्वजनिक होता है, पेपर मीडिया सभी में आता है, और आपके सूचना को छुपाया जाता है। आपका सूचना आप देखते होंगे बहुत से निगरानी टीम ने जिसको भी पकड़ा है, जिसको भी धरा है, उसमें किसी भी व्यक्ति का सूचना नहीं है। अगर व्यक्ति चाहता है कि पेपर वाले के समक्ष या उनके समक्ष कि हमारा सूचना आए तो ही आपका आएगा, नहीं चाहते हैं तो नहीं आएगा। गौरव तलब है कि बिहार में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक्टिव होना होगा और संबंधित नंबर पे संबंधित पदाधिकारी को ससमय सूचना दे करके अपने आसपास हो रहे भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करने में आप सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, बिना डरे बिना हिचके। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी डर नहीं है। जो सरकार के समर्थन में, किसी भी विभाग के समर्थन में अगर आप लोग सहयोग नहीं कर पाएंगे तो वो विभाग चाह करके भी आपके एरिया से रिश्वतखोरी खत्म नहीं कर सकता है, आपके आसपास से रिश्वतखोरी खत्म नहीं कर सकता है, आपके प्रखंड जिला से भ्रष्टाचारी अधिकारी को सजा नहीं दिला सकती। इसलिए आपको आगे आना अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगे आएंगे तो ही निगरानी विभाग या कोई भी विभाग अपने कार्य करने में सफल महसूस करेंगे, अपने कार्य को सफलता से अंजाम देंगे और आपको बेहतर से बेहतर सुविधा दिलाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए जागरूक बने, सतर्क बने, एक दूसरे का सहयोग करें, अपने समाज में आए हुए फंड का सदुपयोग करें और संबंधित पदाधिकारी को नियत संगत कार्य करने का कार्य अलॉटेड जो भी कार्य दिया गया है पंचायत में उसको अच्छे से कराने में आप सभी ग्रामवासी, सभी प्रखंडवासी, सभी जिलावासी एक होकर के कार्य को कराएं और अपने समाज को बेहतर दिशा में ले जाएं। जय हिंद। अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी होगी, मेरा विचार अच्छा लगा होगा, संबंधित जानकारी अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं बेहतर से बेहतर जानकारी आपके साथ समक्ष साझा कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।